वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी, ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सभी बच्चे अपने साथ कॉपी और पेंसिल को लेकर बैठेंगे, ताकि आप हैंड टू हैंड इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को लिख सको, ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 11 पर चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है कान कान में। क्या नाम है चैप्टर का? कान कान में। अब यहाँ पर आपको देखो अलग अलग तरह के एनिमल्स दिख रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में पढ़ोगे कि कौन से जानवर दूध देते हैं, कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो इन सभी जानवरों की पहचान को आप अच्छे से इस चैप्टर में समझोगे। अब यहाँ पर लिखा है मेरे कान किसके पास। अब देखो यहाँ पर सभी जानवर आपको पिक्चर दिख रही है, मगर इसमें एक अलग बात है। क्या अलग बात है? क्या ये चित्र आपको देखने में अजीब लग रहा है? क्योंकि देखो बच्चों, हर जानवर के कान एक दूसरे से बदल दिए गए हैं, चेंज कर दिया गया है। चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कानों को सही जानवरों के साथ जोड़ना है। नीचे यहाँ पर तालिका दी गई है कि कौन से जानवर के पास किसके कान हैं, आपको ये बताना है इस तालिका के अंदर। सबसे पहले है हाथी। तो हाथी के पास किसके कान हैं? छोटे छोटे 2 कान दिख रहे हैं। ऐसे कान तो किसके होते हैं? चूहे के होते हैं। इसी तरीके से है जिराफ। अब जिराफ के पास ये बड़े बड़े पत्ते जैसे कान किसके हैं? ऐसे कान तो किसके होते हैं? हाथी के होते हैं। तो जिराफ के बराबर में लिख देना कि हाथी। इसी तरीके से देखेंगे हम खरगोश। अब खरगोश पर ये 2 नुकीले से कान हैं। तो ऐसे कान किसके होते हैं? कुत्ते के। ऐसे कान होते हैं पीले पीले से, जिराफ के। तो खरगोश के पास किसके कान हैं? जिराफ के कान हैं। इसी तरीके से है चूहा। अब चूहे के पास किसके कान हैं? तो देखो ऐसे नीचे की साइड मुड़े हुए कान किसके होते हैं? कुत्ते के कान होते हैं। तो आप लिखोगे कि चूहे के पास है कुत्ते के कान। इसी तरीके से कुत्ता, तो कुत्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है। और 2 लंबे पतले गुलाबी गुलाबी से कान हैं। तो गुलाबी गुलाबी से कान किसके होते हैं? खरगोश के। तो यहाँ पर आप लिख दोगे खरगोश। इसी तरीके से भैंस के पास किसके कान हैं? तो भैंस के पास हैं ब्राउन कलर के, हिरन के जैसे कलर के कान हैं। तो भैंस के पास हैं ब्राउन कलर के कान। तो ये हो गए हिरन के कान। इसी तरीके से हिरन के पास 2 काले काले कान हैं, जो कि भैंस के हैं। तो हिरन के आगे लिख देना भैंस। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेके हैंड टू हैंड आप इसे अपनी बुक में या फिर अपनी कॉपी में याद से लिख लेना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। अब है बुक का पेज नंबर 12। यहाँ पर कहा गया है कि अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं, जैसा कि अभी हमने सीखा था। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम्हें बाहर दिखाई देते हैं और किन के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 2 कैटेगरीज बनानी है। एक ऐसे जानवरों को लिखना है जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, और फिर ऐसे जानवरों को लिखना है जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जिन जानवरों के 4 पैर होते हैं, कूदते भागते दौड़ते हैं, उन सभी के कान बाहर दिखाई देते हैं, है ना। जैसे कि हिरन के कान बाहर दिखाई देते हैं। अब आ गया मेंढक। तो पानी में रहने वाले जितने भी जानवर होंगे उनके कान तो बाहर नहीं दिखाई देंगे। तो इसे इस जगह पर लिख देंगे मेंढक को। यहाँ पर मैंने लिख दिया है मेंढक। इसी तरीके से मछली भी पानी में रहती है, इसके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। चींटी के भी कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। इसी तरीके से कौवा पक्षी है, तो किसी भी पक्षी के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, इसे भी यहाँ लिखोगे। अब है चीता, भागने दौड़ने वाला जानवर है, इसके कान बाहर दिखाई देते हैं, तो इसे आप इस जगह पर लिखोगे। चीता हो गया। अब इसी तरीके से चिड़िया क्या है? पक्षी है, तो पक्षियों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, तो यहाँ पर लिख दोगे। इसी तरीके से भैंस, तो भैंस के कान बाहर दिखाई देते हैं। सांप है रेंगने वाला जानवर, तो इसके कान भी आपने देखा होगा बाहर नहीं नज़र आते हैं। छिपकली के भी कान नहीं बाहर नज़र आते हैं। सुअर 4 टांगों वाला जानवर है, तो इसके कान तो बाहर दिखाई देते हैं। बत्तख क्या है? ये भी एक तरीके से पक्षी है, तो इसके कान भी बाहर दिखाई नहीं देते हैं, तो बत्तख को भी इस जगह पर लिख दोगे। अब
जिराफ के कान तो बाहर दिखाई देंगे बच्चों, क्योंकि इसकी 4 टांगें होती हैं। हाथी की भी 4 टांगें होती हैं और कान बाहर साफ साफ दिखाई देते हैं। इसी तरीके से बिल्ली के कान भी बाहर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों ही बॉक्सेस के अंदर जानवरों के नाम अच्छे से लिख दोगे समझकर। अब देखो यहाँ पर एक आपको प्रश्न दिया गया है कि तुम्हें क्या लगता है जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, क्या उनके कान नहीं होते हैं? तो बच्चों उनके भी कान होते हैं, मगर वो बाहर नहीं दिखाई देते। तो आप क्या लिखोगे कि उनके भी कान होते हैं। इस क्वेश्चन को आप हैंड टू हैंड अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। अब आगे है, पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो कि ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान भी दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन ये हमें बाहर नहीं दिखाई देते, यानी कि सभी पक्षियों के बच्चों कान ज़रूर होते हैं, मगर ये बाहर की साइड हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि ये है मुर्गी, ये है चिड़िया, ये है बत्तख, तोता, कौवा और क्या है, ये मेंढक है। ये रहा मेंढक बना हुआ। तो यहाँ पर आप सभी आंसर्स को लिख दोगे। यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि ऐसे कुछ जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। इस पिक्चर को देखकर ही आप लिख सकते हो कि मुर्गी, चिड़िया, तोता, बत्तख, कौवा और मेंढक, ये ऐसे सभी जानवर हैं जिसके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। हमेशा ध्यान रहेगा कि सभी पक्षियों के, सभी रेंगने वाले जानवरों के और पानी में रहने वाले जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, मगर इनके पास भी कान होते हैं। आगे है, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो। पंखे की तरह किसके कान होते हैं? हाथी के कान होते हैं। पत्ते की तरह किसके होते हैं? खरगोश के, गाय के, भैंस के। सिर के ऊपर किस किस के कान होते हैं? खरगोश के, कुत्ते के और चीता के। सिर के दोनों तरफ किसके होते हैं? गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता, हाथी, सर के दोनों तरफ लटके हुए इनके कान होते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिख देना। आगे है, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं, कानों से हम सुनते हैं। तो कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके सर की तरफ दोनों ही तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं। ये पंखों से भी ढके रहते हैं और इन्हीं छेदों की मदद से सभी पक्षी सुनते हैं। यही छेद इनके कान होते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। अगर तुम छिपकली को गौर से देखोगे या किसी पक्षी को गौर से देखोगे तो उनके आपको सर की साइड सर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान दिखते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते। आगे है, किसकी त्वचा? त्वचा किसे कहते हैं? खाल को। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब हम कुछ जानवरों की पहचान उनकी खाल से करने की कोशिश करेंगे। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 14। तो चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी हुई है। देखो यहाँ पर आपको दिख रही है। हर जानवर का उसकी खाल से आपको मिलान करना है, यानी कि मैचिंग करनी है। तो देखो सबसे छोटी यहाँ पर क्या है? गिलहरी है। गिलहरी की शेप आपको साफ साफ दिख रही है, तो इसको आपस में मिला दोगे। इसी तरीके से ये हिरन है, तो हिरन ऐसा चितकबरा होता है, तो हिरन को हिरन से मिला दोगे। अब घोड़े की तरह देखो यहाँ पर सर दिख रहा है आपको, और खाल किसकी है? यहाँ पर ज़ेब्रा की, तो इसको ज़ेब्रा की खाल से मिला दोगे। इसी तरीके से है यहाँ पर टाइगर है ये, तो टाइगर को टाइगर से मिला दोगे। इसी तरीके से ये है चीता, तो चीता को चीते की खाल से मिला दोगे। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने की वजह से होते हैं। समझ में आया कि जानवरों की खाल पर जो डिज़ाइन होता है वो बच्चों किस वजह से होता है? क्योंकि उनकी खाल पर बाल होते हैं और इन्हीं बालों से उनकी खाल पर डिज़ाइन बनता है। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए हों या हटा दिए गए हों? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? ना रहेगा रंग और ना रहेगा डिज़ाइन, क्योंकि अगर बाल हट जाएंगे तो ना ही उनके ऊपर रंग बचेगा और ना ही उनका डिज़ाइन बचेगा जानवरों का। तो आपने कभी कभी ऐसी बिल्लियाँ देखी होंगी जिनकी
स्पेशल बिल्लियाँ होती हैं जिनकी सिर्फ खाल ही खाल होती है और उन पर बाल नहीं होते हैं, वो देखने में भी बड़ी अजीब लगती है, ना उनका कोई रंग दिखता है और ना कोई डिज़ाइन दिखता है खाल का। अब है बच्चों पेज नंबर 15। नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी होगा। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है, आपको ऐसे जानवरों को लिखना है जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनकी खाल के ऊपर बाल हैं, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और जिसके खाल के ऊपर पंख हैं। तो सबसे पहले ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान पे बाहर दिखाई देते हैं, इस सूची में से आपको छांट कर लिखना है, जैसे कि हाथी, लोमड़ी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊँट, गाय और गधा। इन सभी के बच्चों कान बाहर दिखाई देते हैं। अब खाल पर कौन कौन से जानवरों की बाल होते हैं, तो बिल्ली की खाल पर बाल होते हैं, कुत्ते की खाल पर भी बाल होते हैं, गाय की खाल पर भी बाल होते हैं, भैंस की खाल पर भी बाल होते हैं, घोड़े की खाल पर भी बाल होते हैं, है ना, गधे की खाल पर भी बाल होते हैं। इसी तरीके से हिरन, जिराफ और ऊँट सभी की खाल पर बाल होते हैं। अब ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, रेंगने वाले जानवर जैसे कि सांप, मकड़ी, मछली, मच्छर, तितली, तोता, चिड़िया, मोर, कबूतर, है ना। अब बच्चों ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी खाल पर पंख होते हैं, तो सभी पक्षियों की खाल पर पंख होते हैं, जैसे कि कौवा, उल्लू, मोर, तोता, हंस, मुर्गा, बत्तख और सारस। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को भी आप याद से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। यहाँ पर लिखा है कि तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला। तो हमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनकी खाल पर बाल होते हैं। अगर हो सके तो पास से देखो क्या खाल पर बाल दिखाई दिए। एक हाथी मिल जाए तो क्या तुमने उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी कि आप उसके ऊपर हाथ फेर सको। तो कभी कभी तो हम हाथ फेर लेते हैं, जिस हाथी के ऊपर हम बैठते हैं उसके सर पर, तो हमें हाथों में बाल भी महसूस होते हैं। अब जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब इन्हीं जानवरों के बारे में और बातें भी जानते हैं। आगे है पता लगाओ कि इनमें से ऐसे कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम आपको हरे बक्से में लिखने हैं। तो बच्चों अंडे देने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, जो पानी में रहते हैं और जो पक्षी होते हैं। और बच्चे देने वाले जानवर कैसे होते हैं, जो चौपाए होते हैं, जिनकी 4 टांगें होती हैं। तो बच्चे देने वाले जानवर कौन कौन से हो गए, हिरन, बिल्ली, भैंस, सुअर, कुत्ता, जिराफ और हाथी। अब अंडे देने वाले कौन कौन से जानवर होंगे, सांप, मकड़ी, मछली, तितली, कौवा, मोर, उल्लू, हंस, सारस, कबूतर आदि। याद रहेगा, पानी में रहने वाले जानवर और सभी पक्षी जितने भी हैं वो सभी अंडे देते हैं। आगे है अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों पर गोला लगाओ। क्या तुमने देखा कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं और वो बच्चे भी होते हैं। समझ में आया कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तो उनकी खाल पर बाल भी होते हैं और वो बच्चे भी देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं तो उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं बल्कि पंख होते हैं और वो अंडे देते हैं, जैसे कि सभी पक्षी। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 17। क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवरों को देखा है जिसने बच्चे दिए? उसका नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो आपने ऐसा कोई जानवर देखा है आपके आसपास हो और जिसने बच्चे दिए हो, उस जानवरों का नाम देखो, लिखो, है ना। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि हाँ वह जानवर बिल्ली है। क्या तुम्हारे घर में या आसपास किसी ने जानवर पाला है? हाँ मैंने बिल्ली पाली है। किसी एक पालतू जानवर के बारे में आपको ये सब बातें पता करनी हैं, जैसे कि वे कौन सा जानवर है जो आपने पाला हुआ है, तो वो बिल्ली है। उसका क्या कोई नाम है? तो नाम है राजू। इस जानवर का नाम किसने रखा था? तो राजू का नाम बड़ी दीदी ने रखा था। उसे क्या क्या खाना पसंद है? तो आप लिखोगे कि बिल्ली को सबसे ज़्यादा दूध पीना पसंद है।
उसे दिन में कितनी बार खाना देते हो? तो उसे हम 4-5 बार खाना देते हैं। उसके सोने का समय क्या है और वे कितनी देर सोता है पालतू जानवर आपका? तो वे दोपहर तथा शाम को 1-1 घंटे सोती है और रात में भी सोती है। क्या उसका ख़ास तरह से ध्यान रखा जाता है और कैसे? तो आप क्या लिखोगे, कैसे ख़ास तरीके से हम अपनी बिल्ली का ध्यान रखते हैं? उसे बिल्लियों का ख़ास खाना खिलाया जाता है और उसके बाल कटवाने जानवरों के सैलून भी ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या उसे गुस्सा आता है और कब गुस्सा आता है? तो आप क्या लिखोगे कि हाँ, उसे गुस्सा आता है जब कोई अजनबी उसके बच्चों को छूता है तो वो गुस्सा हो जाती है। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड सभी आंसर लिख देना। अब है बच्चों बुक का पेज नंबर 18। अगला क्वेश्चन है, उसके शरीर पर बाल हैं या पंख हैं? तो बिल्ली की 4 टांगें होती हैं, तो उसके शरीर पर क्या है? बाल हैं। उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? तो जिन जानवरों की खाल पर बाल होते हैं तो उनके कान भी बाहर दिखाई देते हैं, तो उसके कान दिखाई देते हैं। क्या वे बच्चा है या बड़ा? तो आप लिखोगे कि वे बड़ी बिल्ली है। वे जानवर बच्चे देता है या अंडे? तो ये बच्चे देती है। क्या उसके बच्चे हैं? तो आप लिखोगे हाँ, उसके 4 बच्चे भी हैं। अब यहाँ पर आपको अपने पालतू जानवर का चित्र भी बनाना है। अब बच्चों अगली है एक्टिविटी। यहाँ पर आपको सभी सम संख्याओं के अंदर कलर करने हैं। सम संख्याओं का मतलब क्या है? जो संख्या 2 के टेबल से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, जैसे कि सारे ही इवन नंबर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो सभी सम संख्याओं में अगर आप रंग करोगे तो यहाँ पर आपको डायनासोर की पिक्चर दिखेगी बनी हुई। तो इसे आप अपने आप कर लेंगे एक्टिविटी को। अगला क्वेश्चन है, बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन डायनासोर अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों में, फ़ोटो में और पुस्तकों में ही देखने को मिलते हैं। तो डायनासोर के बारे में और बातें भी अपने दोस्तों से पता करो। क्या तुमने इससे मिलता जुलता, डायनासोर से मिलता जुलता कोई जानवर देखा है? तो बच्चों छिपकली की जो बनावट होती है वो डायनासोर की तरह होती है। इसी तरीके से राइनोसेरोस यानी कि दरियाई घोड़े की भी बनावट डायनासोर की तरह होती है। ये बड़ा होता है, भारी भरकम भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ बातें अपने बड़ों से पता करो, यानी कि डायनासोर के बारे में। सॉरी बच्चों, छिपकली के बारे में है ना। तो छिपकली रेंगने वाला जीव है तथा ये कीड़े मकोड़े खाती है। और डायनासोर क्या था बच्चों? एक बहुत बड़ा भारी भरकम जानवर था। कुछ डायनासोर पेड़ पौधे खाते थे और कुछ डायनासोर सिर्फ मांस खाते थे, जैसे कि शेर वगैरह खाते हैं। अब है बच्चों पेज नंबर 20। इस जानवर को देखो और इसका नाम लिखो। जानते हो ना कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु है? तो हाँ, ये चीता है। हम जानते हैं कि चीता यानी कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। ये कहाँ रहता है? तो चीता जंगलों में रहता है। दुनिया में इस जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। तो किस वजह से इस जानवर की संख्या दुनिया में कम हो रही है? तो दुनिया में इस जानवर की संख्या निम्न कारणों से कम हो रही है। सबसे पहली वजह है कि वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण, यानी कि इंसानों ने अपने लालच के कारण लकड़ी वगैरह हासिल करने के लिए और खाली जगह हासिल करने के लिए, रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काट दिया है। इसी वजह से इनकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। इसके अलावा लालची व्यापारियों द्वारा इनका शिकार, क्योंकि इनकी खाल से चमड़ा बनाकर चीज़ें भी बनाई जाती हैं, तो बहुत सारे व्यापारी क्या करते हैं कि इनका शिकार कर लेते हैं। तो शिकार करने की वजह से भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर आपको अगली वीडियो में मैं अच्छे से करवाऊँगी, सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखवाऊँगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।